कहीं तुम बिना धर्म के, बिना भजन के मनुष्य के रूप में मृग के जैसे घूम तो नहीं रहे। जरा विचार करना कि तुम ऐसा क्या श्रेष्ठ काम करते हो कि परमात्मा को तुम्हारी सुननी चाहिए। तुम्हें किसी से प्रेम है, तुम किसी से लव करते हो, प्रेम करते हो, किसी को पाना चाहते हो, किसी के हो जाना चाहते हो, अच्छा विवाह चाहते हो, अच्छा मकान चाहते हो, अच्छा व्यापार चाहते हो, संतान अच्छी चाहते हो, उन्नति चाहते हो, पढ़ाई लिखाई चाहते हो, दुनिया भर की चीजें चाहते हो। इतना सब चाहने के बदले में देते क्या हो, जरा वो बताओ ना। हाँ, तुम अपने को सुंदर बनाने के लिए मुझे लगता है 100, 200, 400 रुपए का वो खा जाते हो होठों में लगाने वाला, उसको भी तुम कुछ पैसे देते हो जाकर ताकि वो तुम्हें सुंदर बनाए। परमात्मा को तुम क्या दे रहे हो जिससे वो तुम्हें सुंदर और श्रेष्ठ बनाए, तुम्हारे जीवन में सारे अभावों को समाप्त कर दे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी पर्सनल लाइफ और तुम्हारी निजी लाइफ अच्छी हो जाएगा, और तो सुनना, तुम चाहते हो तुम्हारे पति पत्नी का जीवन अच्छा हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सुख बढ़े, तुम चाहते हो तुम्हारा व्यापार बढ़े, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतति, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा वंश, तुम्हारा कुटुंब आनंद से सुखानुभूति करे, तो भैया शिव भक्ति करना, शिव का भजन करना, परमात्मा का नाम लेना, ईश्वर का भजन जरूर करना, क्योंकि ये छोटा सा टोकन है बहुत बड़ी खुशियों को प्राप्त कर लेने का। बहुत छोटा सा टोकन, बहुत छोटी सी चीज है तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त करा देने की। तुम इतने सारे लोग, मैं आपको सत्य कहूं, केवल और केवल तुम 7 दिन तक जमे रहना यहां। जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो तो शिव महापुराण का अंश है ही, जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है असली शिव महापुराण का अंश वो है, उसे समझने की कोशिश करो। तुम जितनी भी आयु के हो, तुम बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, किसी भी आयु के हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक बात से पड़ता है, तुम कितने समझदार हो, तुम्हारी बौद्धिक आयु कितनी ज्यादा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ध्रुव और प्रहलाद 5-5, 7 साल के बच्चों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। जिनके बच्चे अनुकूल नहीं हैं या उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिनके बच्चे सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं, सब कुछ करने के बाद खूब पढ़े लिखे हैं, खूब अच्छे हैं, संस्कारी हैं, पवित्र हैं और अच्छे मानस के बच्चे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो क्या करें? वो 3 प्रकार के सूत ले लें, रेशम, ऊन और कच्चा सूत, ये तीनों ले लें। ये तीनों को कच्चे दूध में रात में भिगो दें और दूध में थोड़ी सी हल्दी डालें, और हल्दी कौन सी डालनी है? गांठ वाली हल्दी को घिस घिस कर डालना है, पीस कर नहीं डालना, घिस कर डालिएगा। दूध उतना ही रखिएगा जितने में ये धागे भीग जाए, केवल उसी में हल्दी खूब अच्छे से लेप कर डाल दीजिए और रात भर भिगो रहने दीजिए, रात भर भीगा रहने दीजिए। सुबह भगवान शिव की शिवलिंग पर लपेट दीजिए और पूरा पूजा संपन्न कर लीजिए। रोली, अक्षत, चावल, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य प्रणाम करके संपन्न पूजा जब हो जाए आपकी, उस पूजन के बाद इन धागों को उठाकर उसकी दाहिनी कलाई पर बांध देना, क्योंकि यहाँ पर मणिबंध है। हस्तरेखा देखने वाले यहाँ पर कलाई के पास में मणिबंध देखते हैं और यहाँ पर वो धागे तीनों प्रकार के बांधे जाएंगे। ये त्रिसूक्ति बंधन है, इसे बंधते ही उनके जीवन में श्रेष्ठता आएगी और उनकी उन्नति होगी। उनके जीवन में रोजगार, कारोबार, नौकरी चाकरी खूब अच्छे से आएगी और वो खूब सफल होंगे, खूब धनार्जन करेंगे और अच्छे मार्ग पर लगेंगे। हाँ, ये काम आप सोमवार के दिन भी कर सकते हो, गुरुवार के दिन कर सकते हो, शुक्रवार के दिन कर सकते हो, और सबसे अच्छा है प्रदोष के दिन करना। अगर गुरु पक्ष मिल जाए तो इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। इन शुभ मुहूर्त में अगर ये किया जाए तो कहते हैं भविष्य संशय, भविष्य में संशय नहीं है कि आपको इसका लाभ मिलेगा। तुम्हारी बौद्धिक आयु कितनी बड़ी है वो बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। सौनकादिक ऋषियों के मध्य 88,000 ऋषि मुनि एक साथ एकत्रित हैं और जनमानस के उत्थान के लिए विचार कर रहे हैं। उनके मध्य में एक बहुत अल्प आयु का संत पधारा है। आज गौर से सुनना, बहुत छोटी, अल्प मतलब बहुत छोटी उम्र के, 16 साल के हैं ये जो पधारे। इन 16 साल के विप्र ब्राह्मण भगवान को, इनको संत को सभी प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करने वाले कौन? प्रणाम करने वाले बड़े बड़े वयोवृद्ध लोग हैं जिनकी आयु खूब बड़ी है, जो 100-100, 200 साल, 500-500 साल के हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं। ये देखकर एक ऋषि ने प्रश्न किया
अपने बगल में बैठे हुए संत को पूछा, गुरुदेव, एक छोटे से ऋषि कुमार को बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रणाम क्यों कर रहे हैं, इनको क्यों प्रणाम करना चाहिए? तो बहुत सुंदर जवाब दिया, वो तुम्हें सुनना चाहिए। बोले, धन वृद्धा बल वृद्धा। क्या बोले? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किं कराः शिष्य किं कराः। बोले, धन में, आयु में, बल में बड़ा बड़ा नहीं माना जाता। बड़ा तो जो ज्ञान में बड़ा है, जिसकी ज्ञान रूपी आयु बड़ी है, वो ज्यादा बड़ा माना जाता है। तो तुम कितने आयु के हो इससे महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे ज्ञान की आयु कितनी बड़ी है ये बहुत मायने रखता है। इन ऋषि कुमार को सब प्रणाम कर रहे हैं। इनका नाम है सूत जी महाराज। और इनको प्रणाम किया, इनका पूजन किया, ऊंचा सा आसन देकर इन्हें विराजमान कराया और इनसे प्रश्न कर रहे हैं सभी।